स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी एल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है अभ्यास 4 का है, यानी कि चैप्टर 4 का सी है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका सलूशन। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रमेश की दुकान पर मार्च और अगस्त यानी कि मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या का सारणी दिया गया है। यानी कि मार्च में कितने 30 पंखे, अप्रैल में कितने 50 पंखे, मई में कितने 60 पंखे, जून में कितने 70 पंखे, जुलाई में कितने 50 पंखे, अगस्त में कितने 40 पंखे, ऐसे पंखे बेचे गए हैं। तो अब सारणी में दिए गए हैं। अब कह रहा है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ द्वारा ये ग्राफ बना करके हमें इन्हें प्रदर्शित करना है और हमें मानना क्या है कि एक पंखा बराबर यानी कि 10, एक पंखा बराबर 10, यानी जो फिगर है या एक फिगर बनाएंगे वह बराबर 10 पंखे की होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखते हैं हल, और हल के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो पहले ग्राफ यहाँ पे बना लें। तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे कि एक पंखा बराबर हमें कितना लेना है 10, यानी कि एक जो फिगर है वह 10 पंखे की बराबर है। ठीक है, 10 पंखे के बराबर है। तो इसका उत्तर यहाँ पे कम पड़ेगा, तो हम एक नया पेज लेकर के उस पे जो है कि इस पे आपको बना करके समझा रहे हैं। तो यहाँ पे अब बन के तैयार हो गया है और हम इसको देख पाएंगे। तो अगर हम इसको वापस देखें तो यहाँ पे है, यानी कि मार्च में देखेंगे हम लोग। तो मार्च में बना हुआ कितना, मार्च में बना हुआ है 30 पंखे। तो 30 पंखा बना हुआ है। अब 30 पंखा बनाने के लिए हमें अगर एक पंखा 10 है तो कितना फिगर बनाना पड़ेगा, 3 फिगर, यानी 1 2 3 पंखा पहले वाले में। तो यहाँ पे केवल समझा रहे हैं हम, ठीक ना, पंखे, और वहाँ पे हम उधर बना के दिखाएंगे दूसरे वाले पे। तो 30 है तो 3 पंखे, 50 है तो कितने 5 पंखे, ठीक है, 5 पंखे, 60 है तो 6 पंखे, 7 पंखे, 8 पंखे। ठीक है, इस प्रकार के पंखे हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं इधर, इसमें पंखे हम लोग बनाते हैं। तो यह यहाँ पे बन गया है। तो इसे हम देख सकते हैं। अब जैसे मार्च में था 30, यानी यहाँ पे 30 था, तो एक पंखा जो है कि 10 बराबर, तो 10 3 30, यानी कि यहाँ पे 3 पंखे जो है कि बनाए गए हैं। उसके बाद अप्रैल में जो है कि 50 है, तो अब यहाँ पे जो है कि 5 पंखे बनाए गए हैं। और उसके बाद से हम मई में जो है कि 60 पंखे, तो यहाँ पे जो है कि 6 पंखे बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जून में जो है कि 70 है, तो यहाँ पे 7 पंखे बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और जुलाई में जो है कि 5 पंखे हैं, यानी कि 50 यहाँ पर है, तो 5 पंखे बनाया गया है, 1 2 3 4 5। और अगस्त में जो है कि 40 पंखे हैं, तो यहाँ पे 4 पंखे बनाए गए हैं। तो इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं छोटे रूप में, क्योंकि अब जैसे एक चार्ट बना करके इसको छोटे रूप में दर्शाया गया है। क्योंकि हमारे प्रश्न में कहा जा रहा था कि आप यानी कि पिक्टोग्राफ द्वारा क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। तो जितने जितने जिस मंथ में जितने पंखे बने हुए हैं उसको पिक्टोग्राफ के द्वारा, यानी एक फिगर बना करके इसको जो है कि दर्शाया गया है। ठीक है, तो यह हो गया उस प्रश्न का आंसर, यानी यह जो है कि उस प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 जो है कि यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि किसी सप्ताह के भिन्न दिनों में, यानी विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या निम्न दर्शाई गई है। यानी कि सप्ताह में यहाँ पे सप्ताह दिखाया गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसमें जो है कि एक घड़ी 1 के बराबर है, यानी कि सोमवार को तो गनेंगे हम कुल घड़ी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 घड़ी यहाँ पे बेचा गया। मंगलवार को गनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 घड़ी बेचा गया। बुधवार को 1 2 3 4 4 घड़ी बेचा गया। बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 5 घड़ी बेचा गया। शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 घड़ी बेचा गया। और शनिवार को देखा तो 1 2 3 4 4 घड़ी बेचा गया। और रविवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे 9 घड़ी जो बेचा गया है। अब यहाँ पे है, नीचे लिखा गया है कि चित्ररेखा को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि इसे देख करके हमें क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो हम जो है कि इसका प्रश्न का जो उत्तर है यही बगल में ही
लिख दे रहे हैं या यहाँ पे लिखा जा रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो रोमन अंक में लिखा गया है तो रोमन अंक में लिख लेते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिक है, यानी कि सबसे अधिक घड़ी किस दिन बेचा गया है। तो सबसे अधिक घड़ी देखेंगे तो बेचा गया है किस दिन, रविवार के दिन, क्योंकि रविवार को 9 घड़ी जो है कि बेचा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार, ठीक है। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग रविवार। रविवार जो है कि प्रश्न नंबर यानी पहला का जो है कि आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा, तो दूसरा को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा में कह रहा है मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। तो आप ऊपर देख सकते हैं मंगलवार यहाँ पर है, मंगलवार को 8 घड़ी जो है कि बेचा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। ऐसे जो देख सकते हैं तीसरा, तीसरा कह रहा है पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई। तो पूरे को हम जोड़ लेंगे, पहले है 6, पुनः उसके बाद से है 8, पुनः उसके बाद से है 4 और उसके बाद से है 5, उसके बाद से है पुनः 8 और उसके बाद से है पुनः 4 और उसके बाद से है 9। तो पूरे को जोड़ेंगे आप तो पूरा हो जाएगा कितना 44, यानी कि पूरा हो जाएगा 44, यानी पूरे सप्ताह में 44 घड़ी जो है कि बेचा गया है। अब यह देख लेते हैं चौथा, कह रहा है यदि एक घड़ी 200 रुपये की बेची जाए तो रविवार को कुल कितनी घड़ी बेची जाए। एक घड़ी का मूल्य कितना 200, एक घड़ी का मूल्य जो है कि 200 है। तो रविवार को कितनी घड़ियां बेची गई हैं 9 घड़ी, 9 घड़ी बेचा गया है। 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, यानी कि 1800 रुपये का जो है कि घड़ी बेचा गया, ठीक ना। 1800 रुपये का घड़ी जो है कि बेचा गया। एक प्रश्न और है पांचवा। पांचवा में कह रहा है किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई। तो किस किस दिन, तो हम देख पा रहे हैं कि 4 घड़ी बेचा गया बुधवार को और 4 घड़ी बेचा गया किसको शनिवार को, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या बुधवार और शनिवार। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पांचवा जो है, पांचवा में जो है कि कितने दिन, तो बुधवार को और जो है कि शनिवार को, यानी कि 2 दिन जो है कि सबसे कम मात्रा में घड़ियां जो है कि 4 घड़ी यहाँ पे बेचा गया है। तो यह हो गया प्रश्न नंबर दूसरा का आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए सारणी, यानी कि यह जो सारणी बना हुआ है इसमें विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यार्थी और ऊपर लिखा गया है खेल। तो फुटबॉल में 200, हॉकी में 140, क्रिकेट में 100, कबड्डी में 80, शतरंज में 20। इस प्रकार से विद्यार्थी जो है कि खेलते हैं। तो इसको जो है कि चित्र रेखा द्वारा, यानी कि हमें पिक्टोग्राफी जो चित्रण जैसे किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उस प्रकार से हमें ग्राफ बना करके इसमें भी बताना है। और यहाँ पे बताया गया है कि एक विद्यार्थी बराबर कितना मानना है हमें 20। तो अगर एक विद्यार्थी बराबर 20 मानेंगे तो 200 विद्यार्थी हैं फुटबॉल में, तो कितना बनाना पड़ेगा 10, ठीक है। यहाँ पे हैं 140, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा कितना, तो यहाँ बनाना पड़ेगा हमें 7। और यहाँ पे 100 है तो यहाँ बनाना पड़ेगा 5। यहाँ पे 80 है तो यहाँ बनाना पड़ेगा 40 और यहाँ 20 है तो यहाँ बनाना पड़ेगा 1। तो इस प्रकार से हम फिगर बना लेते हैं हल लिख करके उसमें। तो यह हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। तो जैसे कि फुटबॉल में थे 200, तो इसके लिए 10 पिक्चर बनाया गया है, 10 बनाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हॉकी के लिए 140 हैं तो उसके लिए 7 बनाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7। और क्रिकेट के लिए 100 थे तो 5 बनाया गया है, 1 2 3 4 5। और इस तरह से कबड्डी के लिए 4 बनाया गया है। और लास्ट में शतरंज, तो शतरंज के लिए 1, क्योंकि 1 जो है कि 20 के बराबर है। तो यह जो है कि पिक्टोग्राफी, यानी पिक्टोग्राफी के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसके हम लोग चित्र आरेख भी कहते हैं, यानी एक चित्र बना करके इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3 का हल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कह रहा है कि एक सप्ताह में 35
विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो है कि एक फिगर बना करके इसको दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिन लिखा गया है, दिन में जो है कि सोमवार मंगलवार, तो जैसे सोमवार मंगलवार, तो इसमें सोमवार को हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 फिगर बनाया गया है। मंगलवार को भी उतना ही है 7 फिगर। बुधवार को देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 फिगर है। बृहस्पतिवार को देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 फिगर बनाया हुआ है। और शुक्रवार को देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 फिगर है। और शनिवार को 3 फिगर। तो ये फिगर बना बना के और यहाँ पे बताया गया है कि एक फिगर जो है कि 5 विद्यार्थी के बराबर है। तो जैसे कि अगर इसमें 7 बना हुआ है सोमवार में, तो 7 पचे 35, इसका मान कितना हो गया 35। इसमें भी 7 बना हुआ है तो इसका मान हो गया 35। इसमें जो है कि बना हुआ है 2 2 4 1 5 बना हुआ है तो यह हो गया 25। इसमें बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 बना हुआ है तो यह हो गया 30। इसमें बना है 7 तो यह हो गया 35। इसमें बना है 3 तो यह हो गया 15। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि मंगलवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। तो मंगलवार को कितने थे 35। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या 35 हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद से दूसरा, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, यानी किस किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। तो हम देख पा रहे हैं कौन से दिन थी पूर्ण उपस्थिति। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सोमवार को 35 था, और जो है कि सोमवार के बाद देखेंगे तो मंगलवार को, और उसके बाद से शुक्रवार को, यानी 3 दिन जो है कि उपस्थिति बहुत ज्यादा मात्रा में थी, यानी कि पूर्ण उपस्थिति सभी विद्यार्थी जो है कि आए हुए थे। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, किस दिन सबसे कम विद्यार्थी उपस्थित थे। तो देख पा रहे हैं कि शनिवार को, यानी कि शनिवार को सबसे कम थे, शनिवार को उपस्थित सबसे कम थी। उसके बाद से चौथा प्रश्न कह रहा है कि बुधवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। तो बुधवार को देखेंगे हम, बुधवार को यहाँ पे कितने थे 25 विद्यार्थी जो है कि बुधवार को उपस्थित थे। तो यह हो गया इस प्रश्न के उत्तर, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है कि। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यह हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी कह रहा है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है, यानी सारणी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। लिखा गया वर्ष, उसके बाद लिखा गया शिक्षार्थियों की संख्या। तो 2000 में 400, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600, 2008 में 800। तो यहाँ पे संकेत के रूप में बनाना है एक फिगर जो है कि बताएगा कितने विद्यार्थियों को 100। तो यहाँ पे 400 है तो 4 बनाना होगा, यहाँ पे 500 है तो 5 बनाना, 700 है तो 7, और 600 है तो 6, 800 है तो 8। इस प्रकार से फिगर बना करके हम इसको निरूपित करेंगे, यानी दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 में है उसके वर्ष के अनुसार, यानी कि 2002 में 4 फिगर बना हुआ है, और 2000 में 4 फिगर, 2002 में जो है कि 5 फिगर, 2004 में पुनः जो है कि 7 फिगर, 2006 में जो है कि 6 फिगर, और 2008 में जो है कि 8 फिगर। तो इसको बना करके पिक्टोग्राफी या कह सकते हैं हम लोग चित्रारेख यानी कि चित्रारेख द्वारा बना करके इसको प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पूछा गया 2002 में कितने संकेत निरूपित किए गए हैं। तो 2002 में जो है कि 4, इसका उत्तर हो जाएगा 4। और यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 2006 में कुल विद्यार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त किए गए हैं। तो 2006 यहाँ है, यानी 2006 में जो है कि 6 संकेत जो है कि प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, और तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 3 प्रश्न हैं, तो 2 में से एक जो है कि यहाँ पर है। तो यह अलग प्रश्न पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 प्रश्न जो थे, यह पहला, तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा था कि कितने फिगर निरूपित किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और 2000 दूसरा पूछ रहा था 2006 में, तो इसका आंसर बताए 6। ऐसे ही यहाँ पे तीसरा है। ठीक,
तो तीसरा यहाँ पर है, तीसरा प्रश्न जो है कि कह रहा है कि संकेत जो है कि 50 यानी कि एक फिगर जो है कि 50 विद्यार्थियों के लिए निरूपित किया गया है। तो एक अन्य चित्र आरेख बनाइए, यानी कि यह जो बनाया हुआ है ये तो बना ही है, मतलब इस प्रश्न के लिए, और इस जिसमें जो 1 2 3 करके दिया है इसके लिए भी एक फिगर और जो है कि हमें बनाना है। इस फिगर को हम यहाँ बना लेते हैं हल लिख करके, ठीक है। यानी यह केवल तीसरा का फिगर है, इसीलिए तीसरा को यहाँ किनारे लिखा गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ बनाते हैं फिगर। तो यहाँ पे फिगर बन के तैयार हो गया है, इसको हम समझा दे रहे हैं। तो पहले हो गया वर्ष, उसके बाद हो गया यहाँ पे विद्यार्थी यानी कि शिक्षार्थी। तो यहाँ पे हो गया 2000, उसके बाद 2002, 2004 और 2006 और 2008। यहाँ पे कहा गया था कि एक पिक्चर जो है कि 50 शिक्षार्थी के बराबर है। तो पहले वाले में क्या था प्रश्न में कि 400 शिक्षार्थी, 400 शिक्षार्थी के लिए अगर 50 इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 8। इसको आप देख भी सकते हैं, यानी कि 400 में हम 50 से भाग देंगे तो यहाँ से कट जाएगा 5/40, यानी कि इसके लिए 8 फिगर जो है कि बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो है कि 8 फिगर बना हुआ है और इसमें जो है कि 50 है तो 0 0 काट देंगे, 5 धाम 50 यानी कि 10 फिगर इसमें बना हुआ है। उसके बाद से है 2004 में, तो 0 0 काट देंगे तो बचेगा 70, यानी कि 14 पचे 70, यानी कि 14 फिगर इसमें जो है कि बना हुआ है। और उसके बाद 600, यानी कि 2006 में 600 है तो 0 0 काट देंगे तो 12 पचे 60, यानी कि 12 फिगर यहाँ पे बना हुआ है। और उसके बाद से है 2008 में है 800, तो इसमें अगर 0 0 काट देंगे 1 0 तो बचेगा 80, 80 में 5 से भाग देंगे तो 16 पचे 80, तो इसमें बना हुआ है टोटल 16 फिगर। ये फिगर बना करके हम इन्हें दर्शाना है। अच्छा, आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो मान लीजिए कॉपी में अगर बना रहे हैं तो आप इस तरह से भी बना करके दर्शा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप अपने अनुसार फिगर बना करके दिखा सकते हैं, ठीक है। आप अपने अनुसार फिगर बना करके इसमें बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे फोटो लगाया गया उसी प्रकार से बनाया जाए, या ऐसे जैसे इसमें फिगर में बताया गया उसी प्रकार से बनाया जाए। आप अलग तरीके से भी, अगर आपको आर्ट आता है तो आप अलग तरीके से भी बना करके इसमें जो है कि दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया पिक्टोग्राफ, यानी पिक्टोग्राफ के माध्यम से इसमें जो है कि इनको दर्शाया गया है। तो यह हो गया इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।